सर मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं जो चर्चा मीडिया में है और इस बात की चर्चा बड़ी जोरों पर है कि इस बार मिनिमम वेतन 51,000 के आसपास होगी, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, इसको आप सही और गलत आज तय कर ही नहीं सकते। अभी तो कंसेप्शन भी नहीं हुआ है और आप जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल वाहियात बात है। ये इच्छा है किसी की। कोई ये चाहता है 41,000 होना चाहिए, कोई 45,000 कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। अपनी डिमांड करने में किसी पे कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा था कि जब वेतन आयोग बैठेगा और इन सब चीजों को तय करेगा, वो जी तय करने के बाद ये तय करेगा कितना मिनिमम पे होना चाहिए। मेरी नजर में, अगर आप, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था जी कि अगर आप सातवें वेतन आयोग की परिपाटी को एक तरह से देखें, तो सातवें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था, वो मेरे ख्याल से 2.57 था। जी हाँ और उस समय जो वेतन और डीए था, वेतन और डीए उस समय मिला के 225 हो गया था, क्योंकि डीए उस समय 125% था। आज के मुकाबले 60% के मुकाबले उस समय जी 125 था। इसलिए जो फिटमेंट फैक्टर जो इंक्रीज किया, 18,000 की बेसिक को लेते हुए, जो पहले 7,000 की बेसिक थी, उसके मुकाबले सिर्फ 14% की इंक्रीज की थी। तो अगर आप ये मान के चलें कि वही फॉर्मूला जो पिछले वेतन आयोग का था कि 14% फिटमेंट होगा, तो 14% का फिटमेंट तो 160 पे अगर आप अलाउट करते हैं, तो केवल 24% और बढ़ता है। दैट टेक्स इट टू 1.84%। लेकिन मुझे नहीं लगता 1.84% वेतन आयोग करेगा, क्योंकि ये इतना कम दिखाई देगा। मेरी अपनी नज़र में और अपनी समझ में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 से 2.08 होना चाहिए। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप 20% लेते हैं 160 का, 1.6 का 160 का, तो ये इसमें एडिशन 32 का हो जाता है, जो 160 को 192 में ले जाता है 1.92 पे। और अगर आप 30% देते हैं तो आपको इसमें 48 ऐड कर दीजिए 160 में, तो वो 2.08 पे ले जाता है। तो मेरी अपनी राय में किसी भी सूरत में ये 2.08 से नहीं आगे ज़्यादा नहीं हो सकता। चाहे कोई लोग 2.85 डिमांड करें, लेकिन 2.08 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 2.74 से कम नहीं हो सकता। इसके बीच में ही सरकार या वेतन आयोग जो है वो रिकमेंड करेगी। इट कैन बी 1.9, 1.95, इट कैन बी 2, जो भी हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन इसके बीच में हो।